आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप लोगों ने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो पहले उन क्लास को देख लीजिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो 49 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। करा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी और फिर करा तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई और करा है कि तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। तो हमसे करा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आय लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे व्यय, इसका मतलब खर्च। यहाँ पे लिखेंगे बचत। तो आदमी जो है 13,500 रुपये का इनकम करता था, यानी उसकी आय जो थी 13,500 रुपये थी और करा है कि वह उसमें से 9,000 रुपये व्यय कर देता था, यानी खर्च कर देता था। तो वह कितना बचा लेता था? 4,500 रुपये। और फिर करा है कि उसकी आय जो है 14% बढ़ गई और उसका खर्च 7% बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी आय को 14% बढ़ा देंगे और उसके खर्च को 7%। तो जब इसका 14% हम निकालेंगे 13,500 का 14%, तो ये आएगा 1,890 और इसका 7% निकालेंगे तो ये आएगा 630। अब क्या करेंगे, इसकी आय में इस वृद्धि को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, 9, 5 और 8, 13 हासिल 1, ये 15, यानी 15,390 रुपये क्या हो जाएगी, इसकी आय हो जाएगी। और इसका खर्च कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 9,630। अब इसमें से इसके खर्च को माइनस कर देंगे, यानी उसकी आय में से उसके खर्च को घटा देंगे तो इसकी बचत आ जाएगी। तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6 और इसके बाद 13 में से 6 जाएगा 7 और ये हो गया 5। इसका मतलब उसकी जो बचत अब हो रही है 5,760 रुपये की होगी। तो बचत में वृद्धि कितने की होगी, तो बचत में वृद्धि यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6, 2, 1, यानी 1,260 रुपये की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कितने की वृद्धि हुई है, 1,260। किस में वृद्धि हुई है, 4,500 रुपये में। तो नीचे लिखेंगे 4,500 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि किस में हो रही है, उसके बचत में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत बचत में वृद्धि। ठीक, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 को काट लेंगे और 9 से काटेंगे, 9 5 45, 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 चौको 36। फिर 5 से इसको भाग दे देंगे तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 दूना के 10 बचेगा 4, 5 8 40। इसका मतलब और एक तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 28%, यानी उसकी बचत में 28% की वृद्धि हुई है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निरपेक्ष खाते में जमा करता है और फिर करा है कि और शेष के 30% को किराना पर खर्च करता है। यदि हाथ में 2,380 रुपये हैं तो उसका वेतन कितना है। हमसे करा है कि रमेश जो है 15% सावधि निरपेक्ष खाते में जमा करता है और उसके बाद करा है कि शेष का 30% किराया पर दे देता है। तो उसके बाद उसके पास 2,380 रुपये बच जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो है राकेश की आय है वो 100% है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि राकेश की आय जो है कितना है, 100% है और इसमें से वह क्या करता है कि 15% सावधि निरपेक्ष खाते में जमा कर देता है। तो उसके पास कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 85%, यानी ये इसके पास शेष बच गया। अब इस शेष में से करा है कि वह इसका
30% किराया पर दे देता है, यानी इस 85 का 30% क्या करता है, किराए पर दे देता है। तो 30% जब किराया पर देगा तो वह कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे। तो 85 का 30%, तो यहाँ से होगा 85 का के लिए गुणा 30/100। यहाँ से 0 से 0 को काटेंगे और 5 से इसको काटेंगे, 17 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार में, तो 17 तियाँ 51 हो गया और नीचे बचा है 2, इसका भाग देंगे तो यह आएगा 25.5, यानी इतना परसेंट क्या करता है, वह किराया पर दे देता है। तो कुल खर्च कितना हो गया उसका, खर्च क्या करेंगे, ये जो सावधि निरपेक्ष खाते में 15% जमा करता है उसको, और ये जो किराया पर देता है 25.5%, दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 15% और प्लस 25.5%, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 40.5%, यानी इतना क्या करता है, वह अपने इनकम में से खर्च कर देता है। यानी उसका इनकम कितना है, 100% है, उसमें से 40.5% वह खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना बचेगा, यानी उसकी बचत कितनी होगी, इस 100% में से हम क्या करेंगे, 40.5% को माइनस करेंगे। तो जब हम 40.5% को माइनस करेंगे तो उसका आएगा 59.5%। अब हमसे कह रहा है कि उसकी बचत जो है 2380 रुपये है, और यहाँ पे बचत कितना परसेंट है, 59.5%। तो इसको हम क्या करेंगे, 2380 के बराबर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 59.5% बराबर 2380। इसके बाद 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, यानी 2380 में हम 59.5 से भाग देंगे। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2380 में हम 100 से गुणा कर देंगे और नीचे लिखेंगे 59.5। अब इसके बाद इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, तो ऊपर हम 10 से गुणा कर लेते हैं और इसको काटेंगे। चलिए 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकमा 5, 5 को इसको काटेंगे, 5 एकमा 5, 5 45, 119 आएगा। और 119 से हम क्या करेंगे, 238 को काटेंगे, तो ये 2 बार में कटेगा और इसमें 1 जीरो बचा है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद 20, 100 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000, यानी उसकी आय जो है 4000 रुपये है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इसके बाद हमसे अगला क्वेश्चन करा है कि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है। तो कह रहा है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आय और यहाँ पे लिखेंगे खर्च और इधर लिखेंगे बचत। अब आदमी जितने रुपए भी कमाता है उसको हम 100% मान लेंगे। मान लेते हैं कि आदमी जो है 100% कमाता है महीने का, और इसमें से करा है कि वो 65% खर्च कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, उसका खर्च कितना है 65%। तो बचा कितना रहा है, इस 100% में से 65% को माइनस करेंगे तो उसकी जो बचत होगी 35% होगी। अब क्वेश्चन में उसकी बचत कितना दिया हुआ है 525, और हमारा परसेंटेज में वैल्यू कितना है 25% है। इस 25% को हम 525 के बराबर करेंगे, यानी ये 35% जो होगा 525 के क्या होगा बराबर। तो ये 35% का मान आ गया 525, तो 1% का मान कितना आएगा, क्या करेंगे 35 से इसको भाग दे देंगे, तो ये 525 और नीचे लिखेंगे 35। हमें अब क्या चाहिए, उसकी आय, यानी आदमी महीने का कितना कमाता है। तो महीने का परसेंटेज वैल्यू कितना है 100, यानी उसकी आय जो है 100% है। तो 100% कैसे निकालेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 525
बटा में 35 और गुणे करेंगे 100। यहाँ से इसको 5 से काट लेते हैं, 5 7 ये हो जाएगा 35, 5 से काटेंगे ये 7 बार में कटेगा और ये आपका कटेगा 20 बार में। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49 बचेगा 3 और ये होगा हमारा 7 5 35 और 75 और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500। यानी आदमी जो है महीने का 1500 रुपये कमाता है। हमसे 52 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है और फिर करा है कि यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी, यानी वो महीने में कितना बचा लेता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि आदमी की जो आय है वह 100% है और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे खर्च। तो आदमी जो है 100% में से कितना परसेंट खर्च कर देता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60%, यानी 100% में से वह 60% खर्च कर देता है। तो उसकी बचत कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे इस 100% में से 60% को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 40%, यानी वो महीने का 40% बचा लेता है। तो इस 40% का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे आय दिया हुआ है 100%, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि आय जो है उसकी 3000 है, तो ये 100% जो है उसके 3000 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 100% बराबर 3000। तो 1% बराबर कितना होगा, यहाँ से 2 0 से 2 0 को काट लेंगे तो आ जाएगा 30। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो उसकी बचत कितनी है 40%। तो इस 40% का वैल्यू कितना होगा, हम क्या करेंगे कि इस 30 में 40 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1200। यानी आदमी जो है महीने का 1200 रुपये बचाता है। अब इसके बाद हम इसी को एक और तरीके से देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये खर्च दिया हुआ है 60%, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60%। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5। ये नीचे 5 जो है यह उसकी आय को शो कर रहा है कि आय कितनी है। यहाँ पे आय को ले लिया हमने 5 और ये क्या है 3 जो है उसका खर्च है, यानी 5 में से क्या करता है 3 को खर्च कर देता है। तो बचाता है कितना है 2। तो इस 5 की वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो 5 बराबर क्या लिखेंगे 3000। 5 बराबर हमने लिख लिया 3000। तो 1 बराबर कितना होगा 5 × 5 और 5 × 30, यानी 5 से दोनों को काट दिए तो 1 की वैल्यू हमको मालूम होगी। 1 बराबर कितना 600। तो हमसे क्या पूछा है उसकी बचत, यानी 5 में से 3 खर्च कर देता था तो 2 ही बचाता था ना। इस 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे, 2 छक्का 12, यानी महीने का वह 1200 रुपये क्या करता है बचाता है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपये है, यानी x और y के वेतन का योग कितना है 2000। फिर कह रहा है कि x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो हमसे कह रहा है कि यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन कितना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y। अब यहाँ पे लिखेंगे उनकी बचत। अब देखिए तो कह रहा है कि x जो है अपने वेतन का 95% खर्च करता है। x कितना खर्च कर देता है 95, तो उसमें से कितना बचा लेता है 5%। और इसके बाद हमसे कह रहा है कि y जो है 85% खर्च कर देता है, तो ये कितना बचाता है 15%। यानी x जो है अपने वेतन में से 95% खर्च करता है तो उसके पास बच जाता है कितना 5%। और y जो है अपने वेतन में से 85% खर्च कर देता है तो वह बचा लेता है 15%। हमसे कह रहा है कि x के आय का बचत और y के आय का बचत दोनों क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का 5%, यानी x की आय का 5% और y की आय का 15%, दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का के लिए क्या होता है गुणा 5 और नीचे लिखेंगे 100,
यानी इसका जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है। यहाँ से y लिखेंगे, का के लिए गुणा 15 और इसका प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 को काट लेंगे और इस 5 को इस 15 के नीचे भेज देंगे, x और y को इसके नीचे लाएंगे तो x बटा में क्या हो जाएगा y। अब यहाँ से ऊपर हो गया 15 और ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ से काट देते हैं 5 से इसको, तो 5 एकमा 5 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ से दोनों का रेशियो कितना हो गया, x और y का जो रेशियो होगा वो हमारा होगा 3 और 1 का। ठीक, तो ये जो रेशियो आया है किस चीज़ का है, दोनों की आय का है, दोनों की आय का। अब दोनों की आय के रेशियो को हम जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और क्वेश्चन में जोड़कर कितना दिया हुआ है 2000, तो 4 बराबर क्या लिख लेंगे 2000, तो यहाँ से काट लेंगे, 1 बराबर कितना आएगा 500, यानी 4 एकमा 4, 4 5 20, तो 1 बराबर हमारा हो गया 500। तो हमसे किसका पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा है y की, यानी y का वेतन कितना है, तो y का रेशियो कितना आया है 1 बराबर कितना 500, यानी y जो है महीने का 500 रुपये कमाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में क्या करा हमसे, तो अगले क्वेश्चन में करा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। इसके बाद कह रहा है कि यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आय को ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मान लेते हैं कि उसकी आय जो है 100% है। अब इसके बाद इस 100% में से कह रहा है कि 20% मकान के किराए पे खर्च करती है। इस 100% में से मकान के किराए पर कितना देती है 20%, तो उसके पास अब कितना बच जाता है, इस 100% में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80%, यानी उसके पास अभी भी शेष 80% बचता है। और फिर कह रहा है कि शेष में से, यानी जो बच गया है उसमें से कह रहा है कि 70% घरेलू खर्चों पर दे देती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 70% निकाल लेंगे, तो 80% का 70% निकालेंगे, तो 80% का 70% कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 80% का के लिए लिखेंगे गुणा 70, इसका परसेंट हटा लेंगे, नीचे लिखेंगे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो को काट लेंगे, तो 8 7 56, यानी 56% क्या करती है घरेलू खर्चों पर खर्च कर देती है। तो यानी उसका खर्च कुल कितना हो गया 20% यहाँ पे है, 56% यहाँ पे है, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 76%, यानी वह जो है 76% खर्च कर देती है, कितने में से, इस 100% में से। तो उसके पास कितना बच जाता है, तो इस 100% में से 76% को माइनस करेंगे तो 24% आएगा। इसका मतलब कि वह जो है महीने का 24% बचा लेती है, तो उसको रुपए में हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसकी बचत जो है 3600 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस 24% को हम 3600 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से काट लेंगे 12 से, 12 एकमा 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, फिर 2 से काटेंगे, ये 150 बार में कटेगा, तो 1% की वैल्यू जो हमको आएगी वह 150 रुपये होगी। तो हमसे क्या पूछा है, उसकी आय, तो उसकी आय कितना है 100% है, तो 1% बराबर 150, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 15,000 हो जाएगा, यानी जो उसकी आय है वह 15,000 है।